हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जेपीएससी मेंस का पेपर 3 है, पहला तो हम लोग उसका स्ट्रैटेजी, कैसे स्कोर आप कर सकते हैं अच्छा, दूसरा कि कौन कौन बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, और थर्ड थिंग हम लोग सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है। इस बार जो मेरा स्कोर रहा था 7 जेपीएससी में पेपर 3 में, वो 123 था आउट ऑफ 200। ठीक है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स गलत हो गए थे और थोड़ा पता नहीं इधर उधर मार्क्स कट गया। बट अगर आप लोग अच्छे से फोकस्ड होके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन स्कोर मोर देन 140 इन दिस। ठीक है। तो देखिए, हम लोग एक बार इसका सिलेबस, मतलब एक तरह से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, 2 सेक्शन रहते हैं इसमें। पहला रहता है हिस्ट्री। ठीक है। द फर्स्ट इज हिस्ट्री, और जो सेकंड रहता है वो है ज्योग्राफी। ठीक है। जो हिस्ट्री है, इसमें आपको जो एंशंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, और झारखंड का हिस्ट्री, आपको ये 4 सेक्शन फोकस करके पढ़ना होगा। और जो ज्योग्राफी रहता है, इसमें भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी। ठीक है। ये 4 एरिया रहते हैं। फिर क्वेश्चन का अगर हम लोग पैटर्न देखें, तो क्वेश्चन टोटल 2 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से कि हिस्ट्री को 100 मार्क्स दिया गया है, ज्योग्राफी को 100 मार्क्स दिया गया है। हिस्ट्री का जो 100 मार्क्स है, इसमें जो 80 मार्क्स रहता है ना, वो आपका जो 80 मार्क्स रहता है वो आपका जो आंसर राइटिंग होता है, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहता है, और जो 20 मार्क्स रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो टोटल 40 क्वेश्चन जो रहते हैं, मतलब 40 मार्क्स जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बाकी 160 मार्क्स रहते हैं वो 80-80 डिवाइडेड है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। ठीक है। तो देखिए, लास्ट टाइम आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये तो हर बच्चे को पता रहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या फीचर्स है, क्या लोकेशन है। हम लोग स्टार्ट ही इंडस वैली से करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी हो गया था हम लोग के लिए। तो आप ये, मतलब इजी था। ठीक है। फिर आप अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो ये ओरिजिन ऑफ आर्यन। देखिए, आपको ना हर टॉपिक के लिए, देखिए हम आपको पहले बता देते हैं आपको करना क्या चाहिए। देखिए, फॉर एवरी टॉपिक मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और खुद का नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से मिल गया हमें, वैसा नहीं, खुद का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। फिर दूसरा है कि अगर आप ये देखिए कि आप कोई डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं, डैट विल बी, मतलब वो आपका जो आंसर है उसको एनरिच करेगा एग्जामिनर को। ठीक है। एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा। फिर ये हो गया। तीसरा है कि आपको जब आंसर राइटिंग करना है, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पॉइंट्स होना चाहिए, बट हाँ, पॉइंट देख करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ का कल्मिनेशन कर लीजिए, पॉइंट्स भी होना चाहिए और पैराग्राफ भी होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है कि आप फिगर इंक्लूड कर सकते हैं हर मतलब कि हर चीज़ में फिगर हो गया या फ्लो चार्ट हो गया, डैट विल बी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो ये सब आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो इसको पढ़ना कैसे है, तो हम आपको बुक्स बता देते हैं। पहला बुक है आप तमिलनाडु का जो एंशंट इंडिया है, एंशंट और मिडिवल इंडिया, उसको आप थॉरोली पढ़ लीजिए। ठीक है। फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले जो आर एस शर्मा की किताब है, आर एस शर्मा सर की किताब है, और जो सतीश चंद्र सर की किताब है, ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। नहीं तो एक पूनम दलाल दहिया मैम की किताब आती है येलो कलर की, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और हाँ, आप सोर्स भले आप रख सकते हैं, बट हाँ, जब आप नोट्स बनाइए ना, तो वही नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि वही नोट्स आपको रिकॉल होगा एग्जाम में। तो आपको ये बुक फॉलो करना है एंशिएंट और मिडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए आपको फॉलो करना है स्पेक्ट्रम। ठीक है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा बुक है, और यही काफ़ी है। बट हाँ, अगर आप चाहे तो बिपिन चंद्र सर की किताब देख सकते हैं, बट स्पेक्ट्रम विल बी मोर देन सफिशिएंट। और आपको डायग्राम्स ये सब गूगल कर लेने हैं कि ये डायग्राम हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और आप इसको करेंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आया था, तो उसमें व्हाट आई डिड कि लोथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है। तो उसको मेंशन कर दिए। फिर ढोलावीरा से भी रिलेटेड एक करेंट अफेयर था कि उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में मतलब ऐसा हुआ है या होने वाला है, याद नहीं है अभी मुझे, बट
उसको हम मेंशन किए थे। तो ये थोड़ा एक एज मिलता है आपको अगर आप करंट अफेयर इंक्लूड करते हैं। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, मतलब अच्छा पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आ चुका है, बट हाँ एक बार आप कर लीजिएगा। फिर दूसरा है कि आयरन का ऑरिजिन पूछा है, ऑरिजिन। फिर है वैदिक लिटरेचर का एंटिक्विटी मतलब एंशियंटनेस मतलब प्राचीनता, और स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कैसे वो स्ट्रेटिफाई हुआ है। फिर सोसाइटी, इकोनॉमिक और रिलीजियन ऋग्वेदिक का, ठीक है। यहाँ पे लेटर वैदिक नहीं पूछा है, अर्ली पीरियड का पूछा है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग्वेदिक पीरियड का क्या, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजियन। फिर लिच्छवी और उनका जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आता है द राइज ऑफ मगधन एम्पायर, मगधन एम्पायर का राइज। ये वाला थोड़ा आप अच्छे से गूगल कर लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल बुक्स में नहीं है, ये मेनली आपको गूगल में या फिर कहीं मतलब कोई जो स्पेसिफिक हिस्ट्री की बुक्स होती है उसमें अच्छे से दिया रहेगा। फिर आता है मौर्य के बारे में, इसका एक्सटेंट। फिर कलिंग वॉर, फिर उसका इम्पैक्ट क्या था। फिर अशोक का धम्म, फॉरेन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो ये डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक से मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे आते हैं तो कुषाण, कुषाण में आपको कनिष्क पढ़ना है, द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, उनका रिलीजियस पॉलिसी क्या था, मतलब कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल ये करवाए थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लेटर्स ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, ठीक है। आपको ये सब जो कीवर्ड है ना, इसी से क्वेश्चन उठाएगा वो, आपको ये सब पे फोकस करके नोट्स बना लेने हैं। फिर गुप्ता के बारे में, द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर मतलब एम्पायर का एक्सटेंट, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये आपको जो नितिन सर की बुक है उससे आपको मिल जाएगी, नितिन सिंघानिया सर की। फिर हर्षवर्धन, द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ये पूछ देगा कि हाउ कैन यू से डैट हर्षवर्धन इज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। बस आपको उसका जो भी अचीवमेंट था, जो भी वो किया, कितना दूर तक उसका एम्पायर फैला था, और उसके बाद आपको ये बताना है कि उसके बाद कैसे दिल्ली सल्तनत मतलब कि आ गया, ठीक है। और बीच में तो एक ऐसा फेज़ आया था कि नॉर्दर्न इंडिया में कोई हिंदू रूलर था ही नहीं, ठीक है, वो सब आपको बताना है। फिर कल्चरल अचीवमेंट ड्यूरिंग इस पीरियड की, उसके पीरियड में कल्चरल अचीवमेंट क्या क्या हुआ। फिर आपको बताना है चोला के बारे में, द मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इन द साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, चोला के बारे में आपको बताना है। फिर कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द पल्लवा, ये भी आपको नितिन सर की बुक में मिल जाएगी। देखिए, आपको पल्लवा के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ना, क्या दिया हुआ है कि आपको बस कल्चरल अचीवमेंट पढ़ना है, तो बस उतना ही पढ़िए, ठीक है। फिर मिडीवल इंडिया जो है, इसमें क्या है कि द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, की जो अरब का आक्रमण हुआ था भारत पे, वो पढ़ना है। गजनवीद इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है, गजनी के बारे में। फिर दिल्ली सल्तनत में मात्र 2 चीज़ पढ़ना है। देखिए, एक आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म था वो पढ़ना है, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो यूटोपियन पॉलिसी, ये 5 पॉलिसी लेकर के आया था कि ये करेंगे। पहला तो था कि कैपिटल शिफ्ट कर देंगे, फिर था कि जो मनी है मतलब उसको कॉपर कॉइन से रिप्लेस कर देंगे। बट इसका जो पॉलिसी था वो काम नहीं किया, भले अच्छा पॉलिसी था बट उस टाइम के लिए वो सही नहीं था, तो ये आपको उसके बारे में करना है। फिर द मंगोल इन्वेशन ऑफ इंडिया, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। मेरे से इस बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आया था कि मंगोल इन्वेशन किसके पीरियड में हुआ, ठीक है। तो आई टोल्ड इल्तुतमिश, बट फिर लगा कि कहीं गलत नहीं, बट नहीं वो सही था, ठीक है। सबसे पहले मंगोल अटैक किया था इल्तुतमिश के पीरियड में। फिर आपको करना है रिलीजियस मूवमेंट, इसमें सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ये आपको सूफीज़म भक्ति मूवमेंट लूसेंट में भी मिल जाएगा, और फिर आपको जो तमिलनाडु की बुक है उसमें भी मिल जाएगी। फिर डॉन ऑफ अ न्यू इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और फिर डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेजेस, ये करना है आपको। फिर आपको करना है द मुगल, मुगल में आपको करना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अचीवमेंट ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, फिर जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अकबर का रिलीजियस और राजपूत पॉलिसी पढ़ना है। फिर औरंगजेब का रिलीजियस और राजपूत पॉलिसी पढ़ना है। मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। फिर आता है इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है। आपको हर टॉपिक पे छोटा छोटा नोट्स बना लेना है। फिर
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द राइज ऑफ द मराठास। इसमें अचीवमेंट्स ऑफ शिवाजी की शिवाजी का क्या अचीवमेंट था, और नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मराठा इन द डाउनफॉल कि मराठा जो है वो नॉर्थवर्ड कैसे फैला और कैसे वो डिक्लाइन कर गया। इसमें आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लिख सकते हैं। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। इस बार पूछा गया था गांधी जी के बारे में, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट कि कैसे वो आया। तो यूरोपियन सेटलमेंट में आपका चारों आ जाएगा, जैसे कि डच हो गया, पोर्टुगीज़ हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया कि ब्रिटिश पावर अपने आप को कंसोलिडेट कैसे किया। तो इसमें आपको सारा पॉलिसी ये सब बताना है, जिसमें कि बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, कंट्रोल ओवर माइसोर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट, ठीक है, ये सब। फिर आता है रेसिस्टेंट टू कॉलोनियल रूल। फिर आता है पीजेंट एंड ट्राइबल एंड कल्चर रेनेसेंस और रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है कि कॉलोनियल रूल में हम लोग क्या रेसिस्टेंस प्रोवाइड किए थे। मतलब होता है ना कि पीजेंट रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, ट्राइबल रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, बट फिर 1857 भी हुआ, ठीक है। ये सब रेसिस्टेंस हो गया कॉलोनियल रूल को, इस पर आपको पढ़ना है। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ना है इन द हिंदू कम्युनिटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 टॉपिक पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें आपको 2 मूवमेंट पढ़ने, एक वहाबी मूवमेंट और दूसरा अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आगे द स्ट्रगल फॉर रेजिंग वीमेन स्टेटस। इसमें वीमेन स्टेटस का क्या स्ट्रगल है, मतलब कि वीमेन का स्टेटस इतना ख़राब था कि स्ट्रगल करना पड़ा उसका स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसमें अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम जो 1829 में हुआ था ये पढ़ना है। विडो रीमैरिज एक्ट पढ़ना है जो 1856 में हुआ था। कंसेंट बिल ये। फिर स्ट्रेस ऑन वीमेन फीमेल एजुकेशन ये, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। इसमें 3 सिस्टम आते थे, परमानेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी। आपको ये भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, जिसमें कि नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कैसे थे, क्या किए वो। फिर स्वदेशी मूवमेंट, फिर होम रूल लीग मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। आपको ये इस पर आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आपको ये करना है महात्मा गांधी पे। और फिर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंसेस कि इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, उसका प्रभाव क्या था, ठीक है, ये कर लेना है। फिर आपको जो ये सेक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। फिर इसमें है कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन यूनियन। ये आपको विजन आईएएस का एक PDF आता है, ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडियन यूनियन, ठीक है। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फिर नॉन अलाइंड पॉलिसी अंडर नेहरू एंड इंदिरा गांधी, फिर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो आपको ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है ये आपको एक, आप सर्च कीजिएगा गूगल में पोस्ट इंडिपेंडेंस नोट्स ऑफ विजन आईएएस, उसमें आपको मिल जाएगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल लो और उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। उससे आपका ये कवर हो जाएगा ये पोर्शन। फिर जो ये हिस्ट्री में लास्ट सेक्शन है ये है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसमें है आदि धर्म या सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सदान या इमर्जेंस ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज, ये हो गया। फिर ट्राइबल रिवॉल्ट इन झारखंड एंड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल कि झारखंड में ट्राइबल रिवॉल्ट कौन कौन सा हुआ और नेशनलिस्ट स्ट्रगल कैसा था, मतलब कि कितने लोग, मतलब कि 1857 में झारखंड का क्या रोल था, फिर नॉन कॉर्पोरेशन में क्या रोल था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, CDM में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये। फिर हो गया बिरसा मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट के बारे में हमको बताना था, मतलब पढ़ना है। फिर ताना भगत मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, ठीक है, ये। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री का टॉपिक्स था, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के अगर हम लोग टॉपिक्स देख ले तो इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इसके लिए अलग वीडियो वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस कि उसमें मैं ज्योग्राफी को कवर कर दूँ। तो आपको सोर्सेज तो पता चली गई कि आपको मेनली 4-5 सोर्सेज पे रेफ़र करने हैं, और आपको एक कॉपी लेकर के या फिर आप A4 साइज़ पेपर में ही नोट्स बना सकते हैं। और मेनली आपको एंशियंट इंडिया के लिए RS शर्मा या फिर तमिलनाडु बुक, ठीक है।
फिर मिडीवल इंडिया के लिए भी मतलब सतीश चंद्र सर की बुक या फिर तमिलनाडु की बुक। फिर मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पे फुल्ली निर्भर कर सकते हैं। थोड़ा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया उसके लिए विजन IAS ये हो गया। थोड़ा जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है एंशिएंट और मिडीवल में, उसमें नितिन सिंघानिया की बुक, उसमें भी कुछ कुछ पार्ट पढ़ना है आपको, पूरा बुक नहीं पढ़ना है, बस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, जो हम बता चुके हैं कि क्या पढ़ना है, जैसे मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, पल्लवा हो गया, उन लोगों के बारे में। फिर जो लास्ट बचता है झारखंड के बारे में, झारखंड हिस्ट्री, तो आप मनीष रंजन सर की बुक पढ़ सकते हैं या प्लेथोरा की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, हॉलिस्टिकली कवर होगा। और ट्रस्ट मी, जो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है ना वो इसी पार्ट से आता है। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक था मंगोल के बारे में, मंगोल इन्वेजन ये था, और दूसरा था कि यूरोपियन कौन आया था पहले या कौन आया था बाद में। तो वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस का ही पार्ट था जो आपसे पूछा गया था। तो अगर आप सिलेबस थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, देन यू विल बी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए इतना ही था। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आई विल पिन द टेलीग्राम चैनल लिंक इन द कमेंट बॉक्स, ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।